दोस्तों, अगर आप रेल यात्रा करते हैं तो रेलवे से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए आ चुकी है। दरअसल रेलवे ने उन सारे यात्रियों के लिए एक नई अपडेट दी है जो रेलवे से यात्रा करते हैं। दरअसल वेटिंग टिकट वालों के लिए ये अपडेट है और इससे जो है कुछ लोगों को परेशानी भी हो सकती है और कुछ लोगों का फ़ायदा भी हो सकता है। अक्सर होता था कि हमारे पास वेटिंग टिकट होती थी, तो अगर एसी के वेटिंग टिकट है तो हम एसी में यात्रा कर लेते थे उसी वेटिंग टिकट के ज़रिए, या फिर स्लीपर क्लास के अगर आपके पास वेटिंग टिकट है तो आप स्लीपर क्लास में वेटिंग टिकट लेकर ही यात्रा कर लेते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। जगह मिलने पे आप टीटीई से जो है अपना सीट भी कंफर्म करवा लेते थे। लेकिन रेलवे ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव किया है वेटिंग टिकट को लेकर। दरअसल अब आप वेटिंग टिकट लेकर किसी भी कोच में यात्रा नहीं कर सकते हैं। हाँ, जनरल में आप यात्रा कर सकते हैं, उसको लेकर कोई अपडेट नहीं है। लेकिन अगर आपके पास स्लीपर का वेटिंग टिकट है तो फिर आप जो है स्लीपर में ही आप वेटिंग टिकट लेकर जो है नहीं यात्रा कर सकते हैं। और अगर आपके पास एसी का, चाहे एसी फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, एसी का भी वेटिंग टिकट है अगर आपके पास, तो भी आप एसी में वेटिंग टिकट लेकर जो है यात्रा नहीं कर सकते हैं। वैसे भी वेटिंग टिकट लेकर जो लोग ऑनलाइन वेटिंग टिकट लेते हैं वो तो यात्रा कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका जो है टिकट कैंसिल हो जाता है और उनको रिफंड मिल जाती है। लेकिन जो लोग काउंटर से लेते हैं, रेलवे के काउंटर से टिकट, वो अब तक यात्रा कर पा रहे थे। लेकिन अब स्लीपर क्लास हो या फिर एसी, आप जो है कहीं पर भी वेटिंग टिकट लेकर यात्रा नहीं कर सकते हैं। और ऐसे में अगर आप यात्रा करते पाए गए वेटिंग टिकट के ऊपर तो फिर आपको जुर्माना भुगतना होगा। अब जुर्माना कितना लगेगा, कैसे लगेगा, वो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। दरअसल रेलवे ने कहा है कि वेटिंग टिकट वालों की जांच सघन होगी, यानी कि लगभग पूरी ट्रेन को छान मारा जाएगा कि किसके पास वेटिंग टिकट है और उसने वो स्लीपर क्लास या फिर कुछ यहाँ पे जो भी एसी कोच है उसमें अगर वो यात्रा कर रहे हैं तो फिर उनको पेनाल्टी लगेगी। पेनाल्टी किस तरीके से लगेगी वो देख लेते हैं। तो अगर आप एसी कोच वेटिंग टिकट लिया हुआ है और आप यात्रा कर रहे हैं एसी में वेटिंग लेकर, तो फिर आपको 440 रुपये पेनाल्टी के रूप में देना होगा। प्लस आपको जो है अगले स्टेशन तक के भाड़ा भी देना होगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि किसी भी जहाँ से ट्रेन चलती है और बीच में कहीं पर भी आप पकड़े जाते हो, तो जहाँ पे पकड़े जाओगे उसके ठीक अगले स्टेशन पर जहाँ कहीं भी ट्रेन रुकेगी वहाँ पर आपको ट्रेन से उतार दिया जाएगा। और साथ ही साथ जहाँ से ट्रेन चला है और जहाँ पर आपको उतारा जा रहा है वहाँ तक का फेयर आपको पे करना होगा। तो ऐसे में 440 रुपया तो एक्स्ट्रा आपको देना है जुर्माने के रूप में, प्लस आपको जो है वो भाड़ा भी देना है जहाँ से ट्रेन चलती है और जिस स्टेशन पर आपको उतारा जाता है। तो ये तो हो गई 440 रुपये प्लस फेयर। ये हो गया स्लीपर क्लास के लोगों के लिए, एसी क्लास के लोगों के लिए कि एसी कोच में अगर आप यात्रा करते हैं वेटिंग टिकट लेकर तो ये पेनाल्टी है। लेकिन अब बात करते हैं कि स्लीपर क्लास में कितनी पेनाल्टी लगेगी। तो स्लीपर में अगर आप वेटिंग टिकट लेकर यात्रा कर रहे हो तो वहाँ पर आपको 250 रुपये चार्ज देने होंगे पेनाल्टी के रूप में। प्लस वही कहानी है, जिस स्टेशन पर आपको उतारा जाएगा वहाँ तक का भाड़ा आपको देना होगा। ट्रेन जहाँ से चलती है और आप जहाँ पर उतारे जाते हैं वहाँ तक का भाड़ा आपको पे करना होगा। और क्लियरली रेलवे ने कह दिया है कि वो अगले ही स्टेशन पर आपको उतार देगी गाड़ी से। तो इसका मतलब है कि अब उन लोगों के लिए तो अच्छी खबर है जिनके पास कंफर्म टिकट है या फिर आरएसी टिकट उन्होंने लिया है। दरअसल होता क्या था अब तक कि स्लीपर क्लास में कंफर्म्ड टिकट वालों के लिए भी चढ़ना मुश्किल हो जाता था, खासकर बिहार झारखंड वाले गाड़ियों में। तो यूपी, बिहार और दिल्ली की गाड़ियों में जो है इतना ज़्यादा भीड़ होती थी कि जिनके पास कंफर्म टिकट है ना वो भी नहीं चढ़ पा रहे थे। क्यों? क्योंकि जितने सीट हैं उससे 2 गुना 3 गुना लोग भर जाते थे स्लीपर क्लास में, वेटिंग वाले या फिर बिना टिकट वाले। तो अब ऐसे में बिना टिकट के ऊपर तो सरकार जो है उतना पेनाल्टी लगाती ही है, लोगों को पकड़ती हैं। लेकिन अब वेटिंग टिकट लेकर भी अब आप स्लीपर में गलती से भी नहीं चढ़ सकते हैं। तो अगर आपने वेटिंग टिकट ले रखा है तो आप सीधा जनरल का रुख करें। हो सकता है जनरल की जो बोगी है या फिर जो डब्बे हैं या फिर जो कोच है वो बढ़ाए जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल आप वेटिंग टिकट लेकर गाड़ियों में सफ़र करने से बचें, खासकर स्लीपर क्लास और एसी क्लास में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अपडेट पसंद तो आया नहीं आया होगा, लेकिन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये अपडेट कैसा लगा आप तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे ही सकते हैं। लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर करिएगा ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।